अब अपन नया स्टार्ट कर रहे हैं। एक इंटरफेस के दो या दो से ज्यादा पेरेंट इंटरफेस हो सकते हैं। जावा में एक क्लास की मल्टीपल पेरेंट क्लासेस तो नहीं हो सकती, लेकिन एक इंटरफेस के मल्टीपल पेरेंट इंटरफेस हो सकते हैं। इंटरफेस फर्स्ट, इसमें एक मेथड है डिस्प्ले। इंटरफेस सेकंड, इसमें शो। अब इंटरफेस थर्ड एक्सटेंड्स फर्स्ट कॉमा सेकंड, तो थर्ड इंटरफेस के दो पेरेंट इंटरफेस हो गए, फर्स्ट और सेकंड। और थर्ड इंटरफेस के अंदर मैंने शो वन बनाया मेथड। अब जो भी क्लास थर्ड इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी तो उस क्लास के अंदर शो वन भी बनाना पड़ेगा और फर्स्ट इंटरफेस के मेथड भी बनाने पड़ेंगे, मतलब डिस्प्ले, और सेकंड इंटरफेस का मेथड भी बनाना पड़ेगा, मतलब शो। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा क्लास माई इम्प्लीमेंट्स थर्ड, तो माई क्लास में थर्ड इंटरफेस के मेथड्स बनाने हैं। थर्ड इंटरफेस का जो पेरेंट है फर्स्ट, उसके भी मेथड्स बनाने हैं, और जो दूसरा पेरेंट इंटरफेस है सेकंड, उसके भी मेथड्स बनाने हैं। तो जावा में एक क्लास की मल्टीपल पेरेंट क्लासेस नहीं हो सकती, लेकिन एक इंटरफेस के मल्टीपल पेरेंट इंटरफेस हो सकते हैं। तो जो भी क्लास चाइल्ड इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी उसको चाइल्ड इंटरफेस के अलावा सारे पेरेंट इंटरफेसेस के भी मेथड्स बनाने पड़ेंगे। इंटरफेसेस का मेन यूज आएगा जावा में आगे ग्राफिकल में, इवेंट हैंडलिंग में, कि बटन पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आइटम पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, चेक बॉक्स को चेक या अनचेक करने पे क्या होना चाहिए। वो सारी चीजें इंटरफेसेस के थ्रू ही इंप्लीमेंट होती हैं। तो उसके लिए अपन पहले समझ रहे हैं कि इंटरफेस होता क्या है, बनता क्या है, कैसे है और काम कैसे करता है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसका अपन ग्राफिकल जावा में ही पढ़ेंगे। कुछ को ऐसा कंफ्यूजन था कि इंटरफेस में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होते हैं। इंटरफेस के अंदर कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं। इंटरफेस फर्स्ट, इसमें मैंने कांस्टेंट डिक्लेयर किया, डबल पाई इक्वल टू 3.14। ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए तो फाइनल कीवर्ड लगता है, लेकिन इंटरफेस में ऐसा नहीं है। इंटरफेस में जो भी आप डिक्लेयर करते हो वो कांस्टेंट्स ही होते हैं। तो ये पाई के पहले फाइनल लगा हुआ है और स्टैटिक भी लगा हुआ है, मतलब ये ऐसा है स्टैटिक फाइनल। मैंने लगाया नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पहले स्टैटिक और फाइनल दोनों लगे हुए हैं। फाइनल का मतलब ये कांस्टेंट है, और स्टैटिक का मतलब आप समझते ही हो क्या है, जिसकी मेमोरी में एक ही कॉपी होती है। अब मैंने क्लास माई इम्प्लीमेंट्स फर्स्ट लिखा, तो माई क्लास फर्स्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। तो माई क्लास में कौन सा मेथड बनाना कंपलसरी है? कोई भी मेथड बनाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इंटरफेस में कोई मेथड तो है ही नहीं। लेकिन मैंने माई क्लास में एक मेथड बना दिया डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर मैंने लिखा पाई को डिस्प्ले करवाया। पाई इस क्लास में तो है नहीं कहीं, लेकिन पाई फर्स्ट नाम के इंटरफेस में है, तो वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। पाई एक कांस्टेंट है, इसलिए इसमें अगर मैं वैल्यू असाइन करने की कोशिश करूंगा तो एरर आएगा। इसका मतलब इंटरफेस में जो भी कांस्टेंट आपने डिक्लेयर किए हैं वो क्लास में डायरेक्टली एक्सेस हो सकते हैं। तो अब इंटरफेस में दो चीजें हो गई, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और दूसरे कांस्टेंट्स। नेक्स्ट है मल्टीपल इंटरफेसेस में कॉमन कांस्टेंट हो सकता है। इंटरफेस फर्स्ट, इसमें डबल पाई इक्वल टू 3.14। इंटरफेस सेकंड, इसमें पाई इक्वल टू 3.1417। ये दो अलग अलग कांस्टेंट्स हैं। अब माय क्लास फर्स्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है और सेकंड को भी कर रही है। अब अगर मैं लिखता हूं प्रिंट पाई, तो कौन सा वाला पाई प्रिंट करेगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही पाई है, तो इस टाइम आएगा एरर। अगर एक से ज्यादा इंटरफेसेस में कॉमन कांस्टेंट है तो एरर आएगा।
अब आप एक्सेस कैसे करोगे? फर्स्ट डॉट पाई, इसका मतलब फर्स्ट का पाई, और सेकंड डॉट पाई मतलब सेकंड का पाई। और इस सिंटैक्स से कौन से वाले एक्सेस हो सकते हैं? सिर्फ स्टैटिक वाले, क्लास का नाम डॉट स्टैटिक मेंबर का नाम, यहाँ पे इंटरफेस का नाम फर्स्ट डॉट स्टैटिक मेंबर का नाम पाई, और इंटरफेस का नाम सेकंड और स्टैटिक मेंबर का नाम पाई। तो अगर मल्टीपल इंटरफेसेस में कोई कॉमन कांस्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इंटरफेसेस में पाई नाम का कांस्टेंट है, तो अब मुझे डायरेक्टली एक्सेस करूंगा अगर मैं, तो एरर आएगा। अगर मुझे एक्सेस करना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा, इंटरफेस का नाम फर्स्ट, कांस्टेंट का नाम पाई। अब इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, तो इंटरफेस जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है एक तरह से, तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। मैंने एक यहाँ पे लिखा है इंटरफेस फर्स्ट, और माय क्लास फर्स्ट इंटरफेस को यूज कर रही है, तो माय क्लास के अंदर डिस्प्ले बनाना कंपलसरी होगा। अब मैंने इंटरफेस के टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया फर्स्ट जी, ये तो वैलिड है। इंटरफेस के टाइप का वेरिएबल तो डिक्लेयर हो सकता है, लेकिन जी इक्वल टू न्यू फर्स्ट ये नहीं लिख सकते, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो इंटरफेस के टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हो सकता है, लेकिन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अपन ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट एफ इंटरफेस के टाइप का वेरिएबल इक्वल टू न्यू माय, उसके अंदर मैंने माय क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया। तो इंटरफेस के टाइप के वेरिएबल में क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन हो सकता है, ऐसी क्लास का जो उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही हो। और फिर मैं एफ डॉट डिस्प्ले लिखूंगा, तो डिस्प्ले कॉल हो जाएगा किसका? माय क्लास का, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? माय क्लास का। अगर मान लो मैं ऐसे लिख पाऊं, फर्स्ट जी इक्वल टू न्यू फर्स्ट, या मैं नीचे लिखता हूं, अगर मैं ऐसा लिख पाऊं फर्स्ट क्यू इक्वल टू न्यू फर्स्ट, मान लो मैं ऐसा लिख पाऊं, अब मैं लिखूं क्यू डॉट डिस्प्ले, तो क्या होगा? फर्स्ट का डिस्प्ले कॉल होगा, लेकिन फर्स्ट के डिस्प्ले में तो कुछ कोड ही नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट हो नहीं सकता। तो इसलिए आप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि इंटरफेस इनकम्प्लीट होता है। मैंने यहाँ पे इंटरफेस के टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसमें जो क्लास उसको इम्प्लीमेंट कर रही है उसका ऑब्जेक्ट असाइन किया। अब एफ डॉट डिस्प्ले लिखेंगे तो माय क्लास का डिस्प्ले कॉल हो जाएगा। अब जैसे आप यहां देखोगे, क्लास 1, ये है क्लास 1। क्लास 1 एक्सटेंड्स माय, क्लास 1 के अंदर माय क्लास के फीचर्स भी आ रहे हैं, और क्लास 1 इम्प्लीमेंट्स फर्स्ट। अभी तक जितने प्रोग्राम्स अपन ने करे हैं उसमें या तो इनहेरिटेंस होती थी या इंटरफेस को यूज करना होता था, इसमें दोनों चीजें एक साथ हैं, एक्सटेंड्स भी है और इम्प्लीमेंट्स भी है, तो ऐसा पॉसिबल है। अब ऐसा होगा कैसे? मुझे क्या करना है, क्लास बनानी है 1, जिसकी पेरेंट क्लास रखनी है माय, और क्लास 1 जो है वो इस इंटरफेस को भी यूज कर सके। अब आप यहां देखो, मैंने बनाया इंटरफेस फर्स्ट, इसमें डिस्प्ले मेथड, क्लास माय, इसमें शो मेथड की कोडिंग भी कर दी मैंने। ये दोनों अलग अलग है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब मैंने लिखा क्लास 1 एक्सटेंड्स माय, तो 1 क्लास की पेरेंट क्लास तो हो गई माय, मतलब 1 क्लास के अंदर माय क्लास के फीचर्स आएंगे। इम्प्लीमेंट्स फर्स्ट, मतलब 1 क्लास जो है वो फर्स्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, तो मुझे 1 क्लास में फर्स्ट इंटरफेस का मेथड डिस्प्ले भी बनाना पड़ेगा। तो क्लास 1 एक्सटेंड्स माय, 1 क्लास की पेरेंट क्लास है माय, और क्लास 1
इम्प्लीमेंट्स फर्स्ट, वन क्लास जो है वो फर्स्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। ये क्लास वन के साथ में लगा हुआ है एक्सटेंड्स माय और इम्प्लीमेंट्स फर्स्ट। तो वन क्लास के अंदर माय क्लास के फीचर्स आएंगे, वन क्लास फर्स्ट नाम के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, तो वन क्लास के अंदर मुझे डिस्प्ले मेथड बनाना पड़ेगा। अब आप देखोगे यहां, तो मैंने क्लास वन के अंदर डिस्प्ले मेथड बना लिया। मेन में मैंने वन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, डिस्प्ले को कॉल किया। डिस्प्ले तो मैंने वन क्लास में बनाया ही है तो कॉल हो जाएगा। जब मैं शो को कॉल करूंगा तो शो वन नाम की क्लास में नहीं है, लेकिन वन क्लास की पेरेंट क्लास कौन सी है, माय, और माय क्लास में मैंने शो बनाया हुआ है तो वो एक्सेस हो जाएगा। तो इसका मतलब वन क्लास के अंदर माय क्लास का शो भी एक्सेस होगा और फर्स्ट इंटरफेस का डिस्प्ले अपने को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब अगर आपने सेम लाइन में एक्सटेंड्स और इंप्लीमेंट्स लिखे हैं तो एक्सटेंड्स हमेशा पहले आएगा, एक्सटेंड्स माय ये हमेशा पहले आएगा। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, इंप्लीमेंट्स फर्स्ट एक्सटेंड्स माय, तो कंपाइल टाइम एरर है। अगर आपने एक ही स्टेटमेंट में एक्सटेंड्स और इंप्लीमेंट्स यूज किए हैं तो हमेशा एक्सटेंड्स कीवर्ड पहले आएगा और इंप्लीमेंट्स बाद में आएगा, ये रूल है। अब इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के दो तरीके होते हैं, पहला फुल इंप्लीमेंटेशन और दूसरा पार्शियल इंप्लीमेंटेशन।